मैं मुकेश सर अपने इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक में हम लोगों ने पार्ट ए में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तीन चीज़ों को देखा। इसके जितने भी एक्सटेंशन पार्ट थे वो उन सभी को देख लिया है और आज मल्टीप्लाई का ही एक अगला पैटर्न, अगला रूप हम लोग देखेंगे जिसका नाम है स्क्वायर, वर्ग। जो भी वर्ग आप देखते हैं वो टोटल का टोटल क्या है? स्क्वायर्ड है। तो वर्ग को ही हम स्क्वायर कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे, हिंदी में वर्ग कहेंगे। और वर्ग जो है वो क्या है हम लोगों का? मल्टीप्लाई है, गुना है। जब हम दो अलग अलग नंबर को गुना करते हैं, 2 गुना 3 देखिए 6 लिखते हैं, तो ये 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 और 3 का गुणनफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और तब जो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, गुणनफल प्राप्त होगा, इस गुणनफल को ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि दो समान संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। 5 × 5 कर दिए तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग हो जाएगा। 6 × 6 कर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो 36 जो होगा वो क्या होगा? वर्ग। यानी जितना भी वर्ग है वो एक प्रकार का क्या है? गुना है। तो ये ध्यान देना है, गुना चैप्टर हम लोग पढ़े हुए हैं, तो जितना भी गुना का प्रोसेस हम लोग सीखे उसी सारे प्रोसेस को फिर से यहाँ रिपीट करेंगे। केवल थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों का बदलाव होता जाएगा और पहले की अपेक्षा थोड़ा कंडीशन भी कम होता चला जाएगा। जैसे गुना में हम लोग सीखे थे, देखिए 10 के नज़दीक का, 100 के नज़दीक का, 1000 के नज़दीक का, 10,000 के नज़दीक के संख्या का गुना। तो यहाँ हम लोग इसी में सीखेंगे। पहला जो टाइप होगा 10, 100,000, 10,000 के नज़दीक की संख्या का वर्ग। पहला टॉपिक हम लोगों का ये होगा। नज़दीक कह दें, समीप कह दें, निकटतम कह दें, समीपतम कह दें, नियरेस्ट कह दें, तो ये हो जाएगा आपका। अब आ जाए इसका कैलकुलेशन कैसे मौखिक किया जाएगा, उन चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। पहले इसको गुना से रिलेट करके आपको बतलाते हैं। सपोज करें हम यहाँ लिखें 98 और 98 का हम लोगों को स्क्वायर करना है। ये ऊपर में पावर में जब 2 रहता है, घात में जब 2 रहता है, तो उसी को हम 98 के पावर में 2 पढ़ लें या उसी को हम 98 का वर्ग कह लें। और इसका मीनिंग जो होगा वो हम लोगों का देखिए क्या आएगा? 98 × 98। जब समान संख्या 2 बार लिखा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पावर में 2 होता है, या डिग्री भी 2 बोलते हैं उसका। अब आ जाए तो मेन हम लोग इस चीज़ को देखिए सीखे हुए थे 98 × 98। तो वहाँ काम करना गुना में सीखे थे कि ये 100 से 2 कम है, ये भी 2 कम है, इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 होगा, लिखेंगे कितना? 04। 04 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेस में जितना 0 होता है, अगर गुना आप लोग इस टाइप का नहीं पढ़ पाए होंगे, देख पाए होंगे, तो पीछे के वीडियो में देख लेंगे। गुना में पहला टॉपिक में ही ये बताया हुआ होगा, गुना के फर्स्ट पार्ट में ही होगा ये सारा चीज़। तो मल्टीप्लाई का फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लेंगे अगर मिस हो गया होगा क्लास तो। आ जाए तो यहाँ से हम लोग देखें 2 × 2 क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, 4 हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको 04 क्यों लिखे? क्योंकि ये 100 के नज़दीक का संख्या है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और 100 में 0 कितना है? डबल 0 है, इसलिए इसको 2 अंकों में लिखना है और 2 अंकों में लिखने के लिए उसको लिखा गया 04। अब केवल एक चीज़ यहाँ देखना था कि अगर 98 है तो कम कितना है? ये 2। तो यहाँ अलग अलग संख्या आता था तो अलग अलग काम होता था, क्रॉस में हम लोग चलते थे, ऐसे मल्टीप्लाई में। यहाँ भी कर लें 98 में अगर कम रहता था तो घटाते थे, ज़्यादा रहता था तो जोड़ते थे। तो 98 में 2 घटा देंगे 96 होगा, तो आंसर क्या लिखाएगा? 9604 लिखाएगा। आ जाए इसी को हम लोग अगर देखें तो अब दूसरे रूप से मौखिक आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देख लेना है। जैसे ही देखें 98 का स्क्वायर निकालना है तो पहले देख लेना है कि ये कम कितना था? 2 कम था। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, लिखे कितना? 04। 04 कहाँ से हम लोग ले आए? तो 2 अंक, वो आपको ध्यान में रखना है, बेस जिसके नज़दीक का वो संख्या है उसमें 0 कितना है।
और जितना जीरो रहेगा उतना ही डिजिट हमको लिखना है, ये आपको खास ख्याल रखना है। तो 2 को हम लोग, ये 4 को हम लोग क्या लिखे 04। अब केवल देख लेना है कि ये नंबर बेस से कितना कम। अगर ये 2 कम है तो इसमें 2 घटा लेना है, अगर 2 ज़्यादा होता तो 2 जोड़ लेते। कम रहने पे घटाना है, ज़्यादा रहने पे जोड़ना है। तो 98 में 2 घटा लेंगे तो 96 हो गया। आंसर क्या लिखा है 9604। और 1-2 क्वेश्चन पहले देखें सीखें। मान लीजिए 993 का हम स्क्वायर करते हैं, तो 993 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बेस नंबर कौन सा है 1000। 1000 में जीरो की संख्या कितनी होती है 3। तो सबसे पहले हमको 3 डिजिट लिखना है। उसके लिए क्या देखना है कि ये 1000 से कितना कम। तो अगर ये देखा जाए तो 1000 से कितना कम है 7। तो अगर ये 7 कम है तो 7 का पहले स्क्वायर कर लेना है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। लेकिन 1000 में 3 जीरो है, 000 है, तो आपको 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट में लिखना है। यहाँ तो 2 ही डिजिट आया, तो 3 डिजिट के लिए यहाँ जीरो बनाएंगे। राइट साइड का भी जीरो लिखेंगे नहीं, क्योंकि राइट साइड जीरो लिखते तो वो 490 होता, जबकि हमको लिखना है 49, 49 लिखना है, 490 तो लिखना नहीं है, इसीलिए यहाँ लेफ्ट साइड जीरो दिया जाता है। अब क्या करना है, तो ये केवल देखना है कि ये संख्या कितना कम था 7। तो इसमें 7 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे, जो भी आप समझें। तो इसमें अगर 993 में 7 को आप घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको 986। तो ये आंसर देखिए हम लोगों का क्या हो गया 986049। इसी में आ जाए। और क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं। सपोज करें आपको दे दे यहाँ 989 का स्क्वायर निकालिए। 989 किसके नज़दीक का संख्या है 1000 के। कितना कम ये है, कितना कम हुआ 11। तो अगर 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 121 आ गया। लिख दो। तो 121 में कितने डिजिट मौजूद है 3 डिजिट। चाहिए भी कितना डिजिट 3 डिजिट। तो जीरो डालने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे इस 989 में 11, ये देखना है ये संख्या कम है 1000 से कि ज़्यादा, कम है। तो कम रहेगा तो माइनस करना है, ज़्यादा रहने पे प्लस करना है। तो इसमें केवल घटा देंगे 11 को, तो क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा 978। 9 में 1 घटेगा 8, 8 में 1 घटेगा 7। आंसर क्या हो गया 978121। चलें और 1-2 क्वेश्चन अभी देख लें। सपोज करें हम आपको 1008 का स्क्वायर करने के लिए कह देते। किसके नज़दीक का संख्या है 1000 के। कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 8। 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा 64। यहाँ क्या कर लेंगे 0। क्यों कर लेंगे 0, यहाँ इसमें डिजिट नहीं गिनना है 1 2 3 4, यहाँ डिजिट नहीं गिनना है, बेस देखना है। बेस हम लोगों का, बेस का मतलब जिसके नज़दीक का वो संख्या है। बेस हमेशा कौन रहेगा 10, 100, 1000, 10,000, इसी को आपको बेस मानना है। 10 टू द पावर m, जहाँ m 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वही आपका बेस नंबर है, उसको ही बेस समझना है। तो बेस में अगर देखा जाए तो कितने जीरो 3 जीरो, तो राइट साइड से कितना अंक 3 अंक, तो ये 3 अंक लिखा गया 064 लिखा गया। अब तो केवल ये देखना है कि 1008 यानी 1008 1008 1000 से यानी बेस नंबर से कम है या ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो प्लस कर देना है, कम है तो माइनस कर देना है। तो 1000 देखिए 1008 है और कितना ज़्यादा 8 है, तो 1008 में अगर 8 को जोड़ लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 1016। आंसर क्या हो गया 1016064। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो अब अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन 1-2 और देख लेते हैं, एग्जाम्पल और कर लेते हैं, तब फिर इसमें एक्सटेंशन करेंगे। सारा रिजल्ट आपको मौखिक इसका करना है। इसके लिए आपको रूल रेगुलेशन लिखने का समझने का ज़रूरत ही नहीं है, केवल 1-2 बार अच्छा से देख के समझ लेना है और 25-50 एग्जाम्पल अपने मन से क्वेश्चन को क्रिएट करके लिख के और सबको बना जाना है, तो वो सदा के लिए आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। इसके लिए विशेष काम करने का ज़रूरत ही आपको नहीं है। आ जाए, वैसे हम आपको और एग्जाम्पल दिखा लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हम दे दिए 9999 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, या फिर मान लीजिए लिख देते 1013 का क्या स्क्वायर हो जाएगा,
या फिर मान लीजिए लिख देते हैं 96 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, जैसा भी आप देखें। बेस के नज़दीक का लिखना है, वो 10 के नज़दीक का लिखें, 100 के नज़दीक का लिखें, 1000 के नज़दीक का लिखें, 10,000 हो, लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 10 खरब हो जाए, सब के नज़दीक का वर्ग आप निकाल सकते हैं ईजिली। केवल ये देखें, बताइए कम की ज़्यादा, कम किससे कम, 10,000 से। 10,000 में जीरो कितना, 4, कितना कम है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, लिखेंगे कितना, 00001। 000 कहाँ से आ गया वो आपको समझना है, और वो आपको समझा हुआ अब है कि बेस में जितना ज़ीरो होता है उतना ही डिजिट हम लोग लिखते हैं राइट साइड से। बेस में ज़ीरो, यहाँ 10,000 में 4 होता है तो 4 डिजिट लिखा गया ये। अब इसमें केवल देखना है कम कितना, 1 है तो 1 घटा देना है, आंसर क्या हो जाएगा, 9998 0001, 9998 0001, यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। क्या है, 1013 किसके नज़दीक का संख्या, 1000, कितना ज़्यादा, 13, 13 का स्क्वायर बताएं क्या हो जाता है, 169। अब ये देख लेना है बेस से कम की ज़्यादा, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ना है, कम रहेगा तो घटाना है। तो ये बताएं यहाँ से इसमें अगर अब हम लोग का काम करें तो 13 और जोड़ देंगे तो 1013 में 13 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 1026। तो आंसर क्या हो गया, 1026169। आ जाए 96 किसके नज़दीक का संख्या, 100, 100 में कितना जीरो, 2, कितना डिजिट लिखाएगा, तो 2 डिजिट लिखाएगा, कितना कम ये है, 4। तो 4 कम अगर 100 से है तो पहले 4 का स्क्वायर 16 कर लिए, 2 अंक ऑलरेडी आ गए। अब 96 में 4 को घटा दिए, आंसर हम लोगों का हो गया 9216। तो इस रूप से बेस के नज़दीक के संख्या का हम लोग वर्ग निकालते हैं। अब इसी में जो कंडीशन आप गुना में जो भी आप चीज़ सीखे वो सारा चीज़ यहाँ देखिए रिपीट केवल होता जाएगा। और चूँकि वहाँ अलग अलग संख्या था तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ता भी था, यहाँ चूँकि सेम संख्या है तो पहले की अपेक्षा, गुना की अपेक्षा काम हमारा थोड़ा सरल ही होता जाएगा, आसान ही होता जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। इसी में वहाँ हम लोग पढ़े थे, देखिए जहाँ 10 100 को बेस बनाए थे, वहीं एक हम लोग ऐसा भी देखे थे 20 के नज़दीक का, 200 के नज़दीक का, 2000 के नज़दीक का, 500 के नज़दीक का, 50 के नज़दीक का, ऐसा भी गुना करना हम लोग सीखे हुए थे मल्टीप्लाई चैप्टर में। जिनका क्लास छूटा होगा निश्चित रूप से प्रीवियस वीडियो को देख के, जहाँ ये आपका मल्टीप्लाई में पार्ट 1 पार्ट 2 में ये सारा टाइप बताया हुआ होगा, उसको निश्चित रूप से आप देखेंगे, खुद भी सीखें, खुद भी समझें, अपने दोस्तों में, मित्रों में ये सारा कुछ आप बांटें, सबको शेयर करें, सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। पसंद निश्चित रूप से आपको मैथ आ रहा होगा, और हम लोग इस रूप से अगर साथ जुड़े हुए रहे, ऑनलाइन क्लास अगर हम लोगों का चलता रहा तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बेहतर कर पाएंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप गौर से इसको देखें, क्वेश्चन घर पे जो भी बुक हो तत्काल के लिए जो आपके पास है, फिर आपका जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, बुक प्रोवाइड करेंगे अपने पब्लिकेशन का अगर, तो वो सबको बनाने के लिए फिर उसको बनाएंगे, तत्काल जो है उससे काम चलाएंगे। और कुछ नहीं है तो ये छोटा छोटा चैप्टर जो है आपका जोड़ घटाव गुना भाग, इसका क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट करके और उसको देख सकते हैं, बना के चेक कर सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं 20 200 2000, 50 500 5000, 90 900 9000 के नज़दीक का नंबर कोई है। सपोज करें यहाँ रहता 497 का स्क्वायर रहता। वैसे तो हम लोग आगे अभी सीखेंगे एक प्रोसेस, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या का वर्ग निकालना, वैसा सारा चीज़ भी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे, तो ये सारा चीज़ भी देखिए मल्टीप्लाई में आपको बताया हुआ था कि अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ हम लोगों का डुप्लीकेट बेस जो है वो देखिए किसके नज़दीक का है, 500 का। तो 500 से इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ 3 घटता है, यहाँ भी 3 होता, 3 गुना 3 करते हैं 9 हो जाता, लेकिन लिखते 09, चूँकि यहाँ भी बेस में क्या है, 00 है तो 2 अंक लिखाएगा तो 09 लिखाता। फिर इसमें इसको घटा देते थे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 494। माइनस रहने पे घटाते हैं, कम रहने पे घटाते हैं, ज़्यादा रहने पे जोड़ते हैं। लेकिन वहाँ अब एक चीज़ सीखे थे कि ये देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5। तो अगर वहाँ 5 है, जब भी 100 रहे या 1000 रहे तो लेफ्ट साइड में कोई न कोई संख्या होगा, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे,
2 है 2 से गुना 3 है, 3 से गुना 5 है, 5 से गुना 9 है, 9 से गुना कहाँ लेफ्ट साइड में, केवल लेफ्ट साइड में। तो यहाँ गुना कर देते, 5 गुना 4 देखिए 20 रेस्ट 2 हो जाता, 45 में 2 को जोड़ देते 47 रेस्ट 4 हो जाता, 20 और 4 24 हो जाता, और तब आंसर हम लोग लिखते हैं 247009। यही हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा किसका, 497 का, 497 का। फिर से आ जाए, इसको और एक बार देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको, ये डायग्राम की बात हुई जो आपको मल्टीप्लाई में बतलाया हुआ है, काम उतना करने का ज़रूरत नहीं है। मौखिक इसको कैसे करें, जल्दी कैसे बनाएं, हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है मैथ की तैयारी में कि फास्ट कैसे काम किया जाए, कैलकुलेशन का समय कैसे बचाया जाए। और वो मोस्टली डिपेंड, आप तो कुछ टेक्निक आपको दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने इस टेक्निक पे कितना प्रैक्टिस किया। एक बार आपको जोर से कम बनाना ही होगा, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पे जम के प्रैक्टिस करना होगा। फिर एक सप्ताह बाद भी अगर थोड़ा बहुत देख लिए तो वो काम चलता रहेगा, सारा कुछ में बोरिंग रहेगा। लेकिन एक बार जोर से काम करने की आवश्यकता है, वो आपको करनी ही होगी। अगर मैथ आपको बेहतर करना है तो कैलकुलेशन आपको सुधारना ही सुधारना होगा। जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग घन वर्गमूल घनमूल जो भी हो जल्दी निकाल लें, हम लोग जल्दी कर सकें, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स का ये बेस है, हर एक जगह इसकी आवश्यकता है। तो इस पर आप ज़रूर फोकस करेंगे और निश्चित रूप से आप इस पर पर डे कुछ न कुछ काम करते ही रहेंगे। कम से कम 25 क्वेश्चन तत्काल लगातार 1 आध महीना तक हम लोग बनाते रहें, आप लोग बनाते रहें तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा। चलिए फिर से इसको रिमाइंड, अब मौखिक रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या देखें, किसके नज़दीक का संख्या है। तो नज़दीक अगर वो डायरेक्ट हमको 100 हज़ार 10 हज़ार नहीं दिखा तो फिर उसके मल्टीपल को देखेंगे। 20 के नज़दीक तो नहीं है, 90 के नज़दीक तो नहीं है, 80 के नज़दीक नहीं है, 800 के नज़दीक नहीं है, 700 के नज़दीक नहीं है, 7000 के नज़दीक तो नहीं है, 9000 के नज़दीक तो नहीं है। ये चीज़ को देखेंगे। जैसे ही देखें 497 बनेगा, ये 400 को बेस मान के भी, 300 को भी बेस मान के, ये सारा गुना मैं आपको बताया किसी बेस से बन सकता है। लेकिन हमको सबसे नियरेस्ट बेस को अगर देखेंगे तो नियरेस्ट बेस कौन हो जाएगा, 500। 500 से कितना कम, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, आंसर लिखे पहले यहाँ कितना 0। पहला काम ये हो गया। उसके बाद हम लोग को केवल ये देखना है कि ये जो था 500 से क्या था, कम था। कितना कम था, 3। तो पहले तो ये 3 घटा तो 494 हो गया। अब इसमें केवल अलग से एक्स्ट्रा काम केवल आपको ये करना है, बाकी चीज़ तो क्वेश्चन को देख के करना था। यहाँ अगर 5 है तो गुना 5 से कर लिए, तब 20 हो गया, रेस 2 हो गया, 47 हो गया, रेस 4 हो गया, 24 हो गया। आंसर लिखे यहाँ से 247009। आ जाए एक और क्वेश्चन देखें। सपोज करें हम आपको दे दिए 3999 का स्क्वायर निकालिए, 3999। 3999 अगर देखा जाए तो किसके नज़दीक का संख्या है, किसके नज़दीक का ये संख्या है, 4000 के नज़दीक का संख्या है। तो 4000 के नज़दीक का अगर ये संख्या है तो 4000 से कितना कम है पहले ये देख लेना है। तो 4000 से देखें ये कितना कम है, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, लेकिन लिखना होगा 001। 001 क्यों लिखे, क्योंकि 4000 में अगर देखें तो ये देखिए बेस में कितना जीरो होता है, 000 होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए, 3 डिजिट लिखे, जिसमें 1 था ही, 2 0 और लगा लिए वहाँ। अब क्या करना है, 3999 में पहले देखना है कि ये 4000 से कितना कम है, 1 कम है। तो इसमें 1 घटा लेते तो क्या हो जाता है, 3998। 3999 में 1 घटेगा तो 3998 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ देखिए सबसे लेफ्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो 4 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ हम लोग करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करते जाए, आंसर के रूप में लिखते जाए। 8 गुना 4 करेंगे देखिए तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, रेस 3 हो जाएगा। 9 गुना 4 करेंगे 36 और 3 39 हो जाएगा, और रेस्ट आपका 3 बच जाएगा। फिर 9 गुना 4 36 और 3 39 हो जाएगा, और रेस्ट अगर आपका देखा जाए तो 3 बचेगा, 12 और 3 क्या लिख लेंगे, 15। 8 गुना 4 के 32, रेस 3 हो गया। 36 और 3 39, रेस 3 हो गया। 36 3 39, रेस 3 हो गया। 12 और 3 15। ये आपका आंसर हो गया किसका, 3999 के स्क्वायर का ये आंसर आ गया हम लोगों को। तो इस रूप से आप किसी को भी बेस पे काम कर सकते हैं आसानी से। गुना में ही आपको
मल्टीप्लाई को चेक करने का एक टेक्निक बताए हुए थे। तो अगर वर्ग एक प्रकार का गुना है तो वर्ग का भी सारा क्वेश्चन वहाँ से हम लोगों का चेक हो सकता है। अगर उसको हम चेक करने का देखें तो चेक करने का नियम जो हम लोग किए थे, बनाए थे, वो देखिए क्या था हम लोगों का कि इसका डिजिट सम करते थे। क्वेश्चन का भी और आंसर का भी सेम हो जाता था, सही होता था। अगर वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, सेम नहीं हुआ, इसका मतलब गलत हो जाएगा। जैसे इसको अगर करें तो देखें 9 9 18 और 9 27 और 3 क्या हो जाएगा 30। 30 यानी 30, तो 3 + 0 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कर लिए 9। यानी क्वेश्चन का जो डिजिट सम आया वो कितना आया 9। डिजिट सम में आपको बतलाया हुआ है, मल्टीप्लाई में आप देख लेंगे अगर भूले होंगे तो, या नहीं क्लास अटेंड किए होंगे तो, कि उसको तब तक डिजिट सम करते हैं जब तक वो एक अंक में कन्वर्ट ना कर जाए। तो इसका क्वेश्चन का डिजिट सम कितना निकाले 9, तो आंसर का भी डिजिट सम क्या होना चाहिए 9। तो आंसर का मिला यहाँ से 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 6 और 9 क्या हो जाएगा 15, 15 9 क्या हो जाएगा 24, 24 2 क्या हो जाएगा 26, 26 और 1 क्या हो जाएगा 27, 27। 27 में 2 और 7 को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। तो आंसर हो गया 9, यानी मैच हो गया। मैच हो गया तो सही आंसर है। चलें और कुछ क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। सपोज करें अब आपको दे दिए कि 8995 का स्क्वायर निकालें, ऐसा दे दिए। 8995 का अगर स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया तो किसके नज़दीक का संख्या पहले ये देख लेना है। तो 8995 किसके नज़दीक का संख्या हो गया 9000 के नज़दीक का संख्या हो गया। तो 9000 से देखा जाए तो कितना कम है ये 5, तो 5 का स्क्वायर कितना कर लेंगे 25 और लिखेंगे कितना 025। क्यों लिखे 025? इसलिए कि 9000 में 000 है, तो 000 है तो 3 डिजिट में आंसर लिखना है, तो 025 पहले लिखा गया यहाँ। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 8995 9000 से कितना कम था 5 कम था। तो 5 अगर ये कम है तो पहले तो इसमें 5 घटेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 8990 हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि जब ये 8990 हो गया 5 घटाने के बाद, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 से अब इसमें मल्टीप्लाई करते जाएं, आंसर लिखते जाएं। 9 गुना 0 देखिए 0 हो जाएगा। 9 गुना 9 करेंगे 81, रेस्ट 8 हो जाएगा। 9 गुना 9 करेंगे 81 में 8 को जोड़ेंगे तो ये 89 आ जाएगा, तो फिर आपका 8 हो जाएगा। 9 गुना 8 करेंगे 72, 72 में 8 को जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। और इस रूप से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 8995 का वो क्या आएगा 80 91 0025। तो इस रूप से हम लोग बेस के नज़दीक के संख्या का वर्ग सीखे। और जितना भी बेस 200 ले लें, 300 ले लें, 400 ले लें, 500 ले लें, कोई भी रहेगा, सबका इस तरीके से आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो आज ये बेस का हम लोगों को सीख लिए वर्ग। अब इसी में हम लोग सीखते हैं एक और टेक्निकल चीज़ यहीं देख लेते हैं जो काम आसानी से आप कर सकते हैं कि वैसी संख्या का वर्ग निकालना। दूसरा जो टाइप हम लोगों का है वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो। जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट 2-3 मिनट का वो भी चीज़ है, उस पर भी सब पे आप एग्जाम्पल करते चलेंगे। जो भी चीज़ सीखे हैं प्रीवियस मेहनत करते रहें, जहाँ भी हों जिस स्थिति में भी हों, पढ़ाई करते रहना चाहिए। विद्यार्थी का मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। आप कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं वो विशेष मायने नहीं रखता है। आपके अंदर जज्बा है कि हम पढ़ाई करके और कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो सारी परेशानियों को आप निश्चित रूप से दूर करके और कुछ न कुछ वक्त तो निकाल ही लेंगे, या पढ़ाई पे उतना वक्त तो निकाल ही लेंगे जिससे कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आसानी से आप निकाल सकें। केवल आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आप को अपने अंदर जुनून जगाने की ज़रूरत है। आप हौसला बनाए रहें और काम करते रहें। पढ़ाई होते रहने चाहिए पर डे। आज का कल, कल का परसों, परसों का अगले दिन, उस पर नहीं करना है, पर डे पढ़ाई करनी है। और छोटे छोटे चीज़ों को भी देखना है। इसीलिए आपको मैथ को बेसिक रूप से बता रहे हैं, बिल्कुल A to Z तक जाएंगे हम लोग। आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता रहेगा उसका एक्सटेंशन
किसी भी एग्ज़ामिनेशन का जो अपर लेवल होता है वहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा आपको फर्स्ट स्टेप से ही करना होगा। शुरू हमेशा हम लोग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस रूप से ही बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर भी हम लोगों का होता है, तो इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को भी बताया जा रहा है। आइए अभी आपको बताएं कि अब हम लोग सीखेंगे वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका यूनिट डिजिट जो होता है 5 होता है। उसका काम का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। आ जाए यूनिट पे 5, जैसे 15 आप ले लें, 25 ले लें, ये सब का तो आपको ध्यान में भी होगा, याद भी आपको होगा, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग। 45 का स्क्वायर निकालना हो, 55 का स्क्वायर निकालना हो, 2 अंक का संख्या है, 3 अंक का संख्या है, 10 अंक का संख्या है, उससे मतलब नहीं है। मतलब केवल है कि यहाँ जो हम लोग काम करेंगे सीखेंगे उसको कहाँ तक आप यूज कर सकते हैं, कहाँ तक आपके लिए आसान होगा, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कहाँ तक इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रूल जो बताया जाएगा वो सभी 2 अंकों वाला, 3 अंकों वाला, 10 अंकों वाला सब पे लागू होगा। आ जाए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये सब संख्या का हमको वर्ग निकालना है, इसको केवल गौर से सुनने का ज़रूरत है, गौर से देखने का ज़रूरत है, बाकी तो आंसर लिखना है। नियम कानून में यहाँ विशेष चीज़ नहीं है। सब का जितना भी संख्या देखिए हम यहाँ लिखे हुए हैं, सब का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, इकाई अंक पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अब इकाई पे अगर 5 लिखा हुआ है तो उसका आंसर आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान आपको केवल ये रखना है कि इस इकाई प्लेस वाले को छोड़ दें और उसके लेफ्ट साइड में जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको देखना है। जैसे इस 5 को अगर हम छोड़ेंगे तो यहाँ देखिए हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 1 2 3 ये आपको आता है, काउंटिंग आपको पता है, 1 2 3 4 है, तो 1 है अगर यहाँ है लिखा हुआ, 1 के आगे कौन सा डिजिट आता है, 2 आता है, 1 का बाद, यानी जो भी वहाँ संख्या है उस प्लेस पे संख्या है उसके बाद वाले संख्या को देखना है। तो 1 अगर है तो 1 के बाद क्या आता है, 2, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 × 2 कर लेंगे, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 25 लिख देना है। फिर से सुनना, पहला काम क्या किए, 5 को छोड़े, उसके बाद जो भी नंबर बचता है उसका क्या करना है, अगले संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगले संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, साथ ही साथ क्या लिख दिए, 25 केवल लिख दिया गया। तो यहाँ हम लोगों का देखिए 1 × 2 2 हो गया, बाद में 25 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ अगर देखें तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2। 2 का अगला नंबर कौन होता है, 3, तो 2 × 3 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, बाद में क्या लिख देना है, 25, तो आंसर क्या हो गया, 625। और इसी प्रकार सीखते जाएं। ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3, 3 का अगला डिजिट कौन होता है, 4, तो 4 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, तो आंसर क्या लिखेंगे, 12 25। जो भी नंबर है उसको अगले संख्या से गुना करना है, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में 25 लिख देना है, नियम हो गया। इसी में देखें 4 अगर है, गुना किससे करेंगे, 5 से, क्या आ जाएगा, 20, क्या आंसर लिखेंगे, 20 25। यहाँ देखें 5 अगर है, किससे गुना करेंगे, 6 से, क्या आंसर आ जाएगा, 30, तो क्या आंसर लिखेंगे, 30 25। 6 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 25। 8 को देखें 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 25। 14 है तो 14 अगर है तो 14 को गुना किससे करेंगे, 15 से, तो 14 × 15। ऐसा काम जहाँ तक आप रेगुलर नंबर का गुणनफल जहाँ तक भी आप कर सकें वो सारा क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। 14 × 15 करेंगे क्या आ जाएगा, 210। अगर ये मौखिक नहीं कर पाते हैं तो फिर काम करना पड़ेगा, 15 × 4 करते हैं 60 होता है, 100 होता, 15 × 6 21 होता है, इसे गुना तब करना पड़ता है। और तब यहाँ क्या लिख देना है, 25। आंसर देखिए क्या हो गया हम लोगों का, 21,025। 995 दिया, तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, 99। 99 का अगला संख्या कौन है, 100, तो 99 × 100 तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। 99 × 100 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 99 100। और लास्ट में क्या लिख देना है हम लोगों को, 25। आंसर क्या हो गया, 990025। तो ये था वैसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आता हो, 5 आता हो, वैसी संख्याओं का वर्ग निकालना हम लोग सीखें। सब लोग प्रैक्टिस केवल करते रहेंगे और निश्चित रूप से 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद होगा।
कभी अगर ऐसा बीच में महसूस हो कि यह चीज़ भूला जा रहा है हमारे द्वारा, तो उसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो हमेशा आपका बना रहेगा वो। आ जाए, अब हम लोग इसी में टाइप जो सीखते हैं वो सीखते हैं कोई खास डिजिट जब रिपीट होता है तो उसका वर्ग हम लोग किस तरीके से आसानी से निकालते हैं। रिपीटेड डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना। रिपीटेड डिजिट तो कोई, जैसे 1 से शुरुआत करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अंक 1 के पुनरावृत्त संख्या का वर्ग, ऐसा हेडिंग बना सकते हैं हम लोग। अंक 1 के पुनरावृत्त संख्या का वर्ग, अंक 1 के पुनरावृत्त संख्या का वर्ग। पुनरावृत्त हम लोग पढ़े हुए हैं, पुनरावृत्त का अर्थ क्या होता है? रिपीटेशन होता हो। जैसे 1 के रिपीटेशन से कोई नंबर अगर बनता है, 1 के रिपीटेशन से नंबर कौन कौन होगा? 11 हो गया, और कौन सा हो जाएगा? 111 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? 1111 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? 11111 हो जाएगा। जहाँ तक आप जा सकें वैसे अगर देखा जाए तो आपके एग्जामिनेशन में 4 डिजिट तक तो बहुत है, वहाँ तक दिया जाता है, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। 10 डिजिट 20 डिजिट वैसे देगा तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब आ जाए यहाँ से अगर देखें, केवल ये जब भी 1 का रिपीटेशन का स्क्वायर आपको रहे तो केवल एक चीज़ों पे गौर करना है कि 1 कितना बार लिखा हुआ है। अब जितना बार भी 1 लिखा हुआ रहता है तो काउंटिंग आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 से ये करना है, आप जानते हैं ऑलरेडी। तो जितना बार लिखा हुआ रहेगा बारी बारी से वहाँ तक पहुँच जाना है, लिखते हुए बारी बारी से लिखते हुए पहुँच जाना। जैसे 11 का स्क्वायर है तो इसमें 1 कितना है? 2, लिखे 1, फिर क्या लिखे? 2। 2 1 है तो 2 तक पहुँच गए। अब फिर घटना शुरू करेंगे और 1 तक लौटना भी है हम लोग। तो 2 के बाद फिर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 1। आ जाए, इसमें और बेहतर आप समझ सकेंगे। 1 कितना बार लिखा हुआ है? तो 1 यहाँ इस क्वेश्चन में कितना बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो आपको बारी बारी से लिखना है। 1, शुरुआत हमेशा 1 से ही होगा। 1, 1 के आगे 2, 2 के आगे 3। 3 ही तक क्यों लिखे? क्योंकि 1 जो है 3 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब फिर आपको घटना है, और घटना भी है तो बारी बारी से घटना है। तो 3 से अगर घटेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 2 पे, और 2 से घटेंगे तो 1। यानी शुरुआत भी 1 से और समाप्त भी 1 से ही होगा यार। शुरुआत भी 1 से करेंगे, समाप्त भी 1 से करेंगे। बारी बारी से बढ़ेंगे, बारी बारी से घटेंगे, जाएंगे कहाँ तक? जितना डिजिट क्वेश्चन में रहेगा। क्लियर? आ जाए, देख लें अगला क्वेश्चन। कितना बार 1 लिखा हुआ है? 4 बार। क्या क्या लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 4। अब क्या करना है? घटना है। कहाँ तक पहुँचना है? 1 तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है? बारी बारी से। तो क्या क्या लिखेंगे फिर? 3 2 1। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लें हम लोग। कितना बार 1 लिखा हुआ है? 5 बार। क्या करना है? शुरू करना है कहाँ से? 1 से। समाप्त कहाँ होगा? 1 पर। शुरू भी 1 से, समाप्त भी 1 पर। बारी बारी से बढ़ेंगे, बारी बारी से घटेंगे, जाएंगे कहाँ तक? जितना बार 1 लिखा हुआ होगा। तो 1 कितना बार लिखा हुआ है? 5 बार। तो क्या क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? बारी बारी से घटना है। तो क्या क्या लिखाएगा? 4 3 2 1। तो आंसर हो गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस रूप से स्क्वायर का आज हम लोग इतना चीज़ सीखे। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसी में अंक 2 का रिपीटेशन, 3 का रिपीटेशन या अन्य डिजिट के रिपीटेशन वाले संख्या का वर्ग, साथ ही साथ वर्ग का स्क्वायर का कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद।